अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने दी थी बुखार और उल्टी गिनती शुरू भी हो गई थी, लेकिन एक कॉल आई पिशावर से। वो कॉल किसने की वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा यह है कि अली अमीन गंडापुर ने किससे लिफ्ट लेके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ कंकर मारे थे। कंकर तो वैसे शैतान को मारे जाते हैं, और पत्थर मार के उन्होंने गाड़ी को रोका और उसके जरिए वो पिशावर पहुंचे। उसके अंदर सदाकत क्या है, वो इस्लामाबाद से पिशावर कैसे पहुंचे, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह कि इमरान खान की जेब के सिक्के खोटे किसने किए, और फिर तमाम का तमाम वो जो प्लान था, इनकलाब की बातें थी, वो कैसे नाकाम हुई। ये तमाम तर सूरत हाल सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे। आपने अली अमीन गंडापुर की तमाम वो 420 की कहानी तो सुनी, और असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि वो मारगला की पहाड़ी है और फिर कहां से होते हुए पिशावर पहुंचे, और उन्होंने पत्थर मार के, कंकर मार के गाड़ी को रोका, और फिर उसके जरिए उनकी कहानी के अंदर खुद ही मिलाप नहीं हुआ। देखें, पहले गाड़ी को रोका, फिर वो 12 जिले क्रॉस करके आए, उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे, तो पता नहीं कौन उनको लेकर आया। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर को ये टास्क दिया गया था कि तुमने डी चौक पहुंचना है, 1 दिन रहे 2 दिन रहे, तुमने वहां पे रहना है, और बानी पीटीआई का ये हुक्म था। और अली अमीन गंडापुर डट गए थे, और वो उसी तरीके से मुकम्मल तैयारी के साथ जब केपीके से निकले और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, और जाहिर सी बात है यहां पर अटक का पुल क्रॉस किया, वो संजानी के पास गए, तो वहां पर सारी की सारी सूरत-ए-हाल संजानी के पास जाकर ये तब्दील होती है। आपको पता है कि इंटरनेट बंद था, पिशावर से उनको एक वायरलेस कॉल के जरिए कॉल आती है, वायरलेस सेट के जरिए, क्योंकि एक जो फोन था वो अली अमीन गंडापुर के पास था। उनको पता था कि सिग्नल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है उनसे राब्ता भी करने की कोशिश की जाएगी। और फिर एक इसी तरह का सेट पिशावर के अंदर एक शख्स के पास था, जिसको आप मुतादिद बार टीवी पर भी देखते हैं। मैं नाम ले लेता हूं, जो क्या क्लेम किया जा रहा है कि वो बैरिस्टर सैफ थे, उनके पास भी एक सेट था जिसके जरिए उन्होंने उनसे राब्ता किया, और राब्ता बहाल होने के बाद तमाम तर जो सूरत-ए-हाल की संगीनी है वो शेयर की। हुआ कुछ यूं कि आपको पता है कि जब मुकम्मल तैयारी के साथ अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां से निकले, तो उनके साथ 250-300 ऐसे लोग थे जिनके पास शेल की वो जो गन्ने होती हैं वो थी, उनके पास दीगर भी मामलात थे। और इस वक्त जो मुक्तदरा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इंतजामिया है, वो तमाम की तमाम सूरत-ए-हाल को भांप चुकी थी, क्योंकि बहुत ही एक कठिन रुकावटें जो है अली अमीन गंडापुर अबूर करते हुए अपने वादे के मुताबिक डी चौक तक पहुंच गए। और इस दौरान उनको जब संजानी के करीब जाकर एक कॉल आती है, जिसके अंदर उनको कहा जाता है कि भाई अब यहां से निकलो, बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया, इससे आगे नहीं। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो कहते हैं कि भाई मैंने तो बानी पीटीआई से भी वादा कर रखा है, कौम से भी वादा किया हुआ है, मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आया हूं, तो मैं तो डी चौक पहुंचूंगा, लेकिन मैं इस सूरत हाल को, इस तमाम तक जो सिचुएशन है, चैलेंज है, इसको मैं मैनेज करता हूं। तो वो फिर वहां से आगे बढ़ते हैं और वो डी चौक पहुंचते हैं, और वहां पर आप देखिए कि जो चाइना चौक है उसके करीब वो अपने कारकुनान को एक बिठाकर एक उनसे बात कहते हैं कि अगर वहां से कुछ हुआ, इधर भी हमारा नुकसान होगा, वहां पर कुछ हुआ तो तब भी हमारा नुकसान होगा, इसलिए आप यहां पर बैठे, मैं केपी हाउस जाता हूं, वहां से आपके लिए क़यामत ताम का मामला जो है वो हल करता हूं, कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, ताकि आप फिर ताजा दम होकर अपने इनकलाब के लिए आगे बढ़े। वो इनकलाब में आजादी मिली या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन वहां से फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो जो खबर है उसके मुताबिक वो उनके लिए वो पहुंचते हैं, एक सेफ हाउस जाते हैं, वहां पर उनको क़यामत ताम के लिए, उनके लिए, कारकुनान के लिए तो कुछ नहीं आता, लेकिन उनके लिए जरूर एक वहां पर एक बहुत मशहूर एक अफगानी रेस्टोरेंट है, वहां से खाना आता है, वो खाना खाते हैं रात बसरी के लिए। फिर आपको पता है मैंने खबर दी थी, जो मेरी नहीं थी लेकिन वो एजाज सैयद की थी, उन्होंने कहा था कि वो मारगला की पहाड़ियों पर इस वक्त रात को मौजूद है। तो आप देखें कि वो जब सेफ हाउस से इस्लामाबाद के अंदर से F9 वाली साइड से वहां से निकल के वो जाते हैं, अल्लाह भला करे, वो पहुंचते हैं मारगला की पहाड़ियों पर, और वहां से वो रात गुजारते हैं। रात गुजारने के बाद अगले दिन वो कहते हैं ना कि वो कंकर मार के, पत्थर मार के उन्होंने गाड़ियां रोकी, वो ट्रेल से गुजरे, और एक गाड़ी रुकी और वो 12 जिले क्रॉस करके वो पिशावर पहुंचे और वो असेंबली के अंदर आ गए हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, उनको जो हमारे नुसरत जावेद साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्लेम किया कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए पिशावर पहुंचे हैं, हयाताबाद गए हैं, वहां पर एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास उन्होंने खाना खाया, फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद वो जो है वो असेंबली के अंदर पहुंचे, क्योंकि असेंबली का इजलास जो है वो 2 बजे होना था। नुसरत जावेद ने 3:59 पर एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सोचें कि अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो असेंबली पहुंच जाएं और वहां पर वो एक आपको ऐसी स्टोरी बताएं जिस पर आप तमाम लोग हैरान हो जाएं। तो वो ऐसा ही हुआ, वो मैं ट्वीट भी आपसे शेयर कर देता हूं। तो वो सारी की सारी जब सिचुएशन बनी, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उन्होंने अपनी सारी वो 420 की कहानी सुनाई, और कारकुनान ने, सारी सी बात है, वो जो लोग इस सारी सिचुएशन से ला इल्म थे उनको उन्होंने बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लोगों ने सवालात जो हैं वो उठा दिए। और अब ये सारी की सारी सिचुएशन है, क्योंकि कंकर तो शैतान को मैंने पहले भी कहा है मारे जाते हैं, लेकिन पहली दफा मैंने देखा है कि कंकर मारने से कोई अपनी गाड़ी रोकता है और फिर अली अमीन गंडापुर को पिशावर तक लेके जाता है। वो हयाताबाद पहुंचते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, वहां पे कुछ उनके जो खास लोग हैं उनके साथ, और उसके बाद वो असेंबली के अंदर पहुंच जाते हैं। ये वो सारी सूरत हाल थी। अब दूसरी है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं या कम हुई हैं। अब पीटीआई के लिए बज़ाहिर तो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि
18 अक्टूबर तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, इजाजतनामा नहीं होगा। इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के थ्रेट जो है वो जाहिर करके जो है पाबंदी लगा दी आम कैदियों पर भी और बानी पीटीआई पर, क्योंकि पहले वकला उनसे मुलाकात करते थे, साफी मुलाकात करते थे, उनकी बहनें भी मुलाकात करती थी जो ऑलरेडी वो भी अभी जेल में है, उनको भी रिमांड पर दे दिया गया। तो इसलिए अब बानी पीटीआई का जो मौकिफ है वो बिल्कुल आप नहीं जान सकेंगे, क्योंकि कारकुनान को इसी बात का इंतजार था शायद इसके अंदर बानी पीटीआई भी मुलविस हो, मतलब कि उनकी भी राय शामिल हो कि भाई सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी। कारकुनान एक साइड पे फौज है, वफाकी पुलिस है, दूसरी साइड पे कारकुनान है और जो केपी पुलिस है उनके जो सिविल कपड़ों में मलबूस लोग हैं, तो इसलिए सिचुएशन जो है वो बड़ी टाइट हो जाएगी। तो यहां से तुम रफू चक्कर हो जाओ, किसी तरीके से इसको मैनेज करो, तो लगता नहीं है बज़ाहिर के कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसी कोई डील हुई होती तो बानी पीटीआई को 18 अक्टूबर तक कैदे तन्हाई में ना रखा जाता। तो इसलिए अब सिचुएशन जो है वो तमाम के तमाम वो जो लोग हैं जो खबरों को डिगिंग करते हैं, डॉट्स को मिलाते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ डॉट मिला के खबर जो है वो उसको बनाया जाए, लेकिन फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आएगी जब तक बानी पीटीआई का कोई मौकिफ सामने नहीं आता, क्योंकि साफी भी नहीं जा सकते, वकला भी नहीं जा सकती और उनकी बहनें भी नहीं जा सकती। तो इसलिए खबर वहां से तो बाहर आना बड़ा मुश्किल है। और हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसी इजाजतनामा जो वकला को मिल जाता है, वो जाहिर सी बात पिटीशन दायर करेंगे, वहां से उनको इजाजतनामा मिल जाता है बानी पीटीआई से मुलाकात का, तो फिर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, वरना फिलहाल कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि आपको जिस तरह पता है कि इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों ने तमाम लोगों ने डी चौक में पहुंचने, कारकुनान को अली अमीन गंडापुर को इस वक्त गंदा गंदा कहा जा रहा है, लेकिन सही मानों में जो अहले इल्म है वो समझते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर है उसने रियासत के अंदर जो है एक सूबे और विफाक को लड़ते हुए बचाया, और कारकुनान और दीगर जो दोनों साइड से जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों का नुकसान होना था, इससे बचाते हुए उन्होंने हिकमत का मुजाहरा करते हुए इस तमाम तर सिचुएशन को मैनेज किया है। और बानी पीटीआई के इसमें पता नहीं है, इल्म नहीं है कि बानी पीटीआई की इसमें मुशावरत थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस सारी की सारी सिचुएशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डील किया है। और पीटीआई के लिए अब जाहिर सी बात है मुश्किलात मुझे तो लग रहा है बाजार बढ़ चुकी हैं, और अगर बानी पीटीआई अगर कोई डील हुई होती, कोई बात हुई होती, तो फिर बानी पीटीआई को कैदे तन्हाई में नहीं रखा जाना था। तो अब तक ये सारी की सारी डेवलपमेंट है। बाकी ये है कि कारकुनान वो जो जिनको कॉल दी जाती है, बानी पीटीआई कॉल देते हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं। नवाज शरीफ ने भी कहा था कि ना जाने ये पता नहीं कहां से लोग हैं, बर्गर बच्चे हैं, मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये मच्छर का कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यकीन जानिए, जिस तरह से रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि कारकुनान ने मुसलसल 2 दिन विफाक की फसाइयत का सामना किया, वो नाकाबिले यकीन था। और इस तरह देखें कि वो लोग जो कभी मेरे ख्याल से एसी के बगैर अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते, उन्होंने भी शेल आकर खाए हैं, लाठियां खाए हैं। तकरीबन 850 के करीब कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क़यादत ने धोखा दिया है। इमरान खान के जो तमाम के तमाम सिक्के थे वो खोटे निकले हैं, और इमरान खान को इस मौके पर इस नहज पर लाए हैं कि अगर इमरान खान के लिए मुश्किलात बड़ी हैं, इस एहतजाज को नाकाम करवाया गया है क़यादत की जानिब से, तो इससे इमरान खान जो है वो मजीद फंस चुके हैं। इमरान खान की जो पुकार है उस पर कारकुनान तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग जब देखिए 850 के करीब कारकुनान जो है वो जेलों के अंदर हैं। अब आप देखिए कि 14 मुकदमात हुए हैं। 14 मुकदमात का मतलब यह है कि वो तकरीबन जो भी कारकुन गिरफ्तार हुए मजीद गिरफ्तार होंगे, वो 1 साल तक जेल के अंदर रहेंगे, उनके माँ बाप खज्जल ख्वार होंगे, शायद वो एक ही घर का कमाने वाला हो। मैंने वो जब लिस्ट सामने आई जिसके अंदर कहा गया था कि अफगानी भी हैं, दीगर भी लोग हैं, यकीन जाने उसके अंदर उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कोई मजदूर है, कोई कबाड़ी है, कोई तालिबे इल्म है, कोई कुछ करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, यानी कि हर मकतबा फिक्र के लोग इस एहतजाज के अंदर वो शरीक थे और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। लेकिन इमरान खान के वो तमाम सिक्के, वो तमाम पैरोकार जो लब्बैक इमरान खान को कहते थे, यानी कि सिर्फ कुर्सी के लिए, उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, इमरान खान को इसके अंदर मजीद मुश्किलात के अंदर फंसाया, क्योंकि अब से 18 तारीख तक ये आईनी तरमीम हो जानी है। और इसलिए बानी पीटीआई को उन्होंने कैदे तन्हाई में डाला है ताकि उनसे कोई मुशावरत ना हो, इमरान खान कोई कॉल ना दे सकें। अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो आप सोचें कि किस तरह से पीटीआई जो है इसको रोक सकती है। नहीं रोक सकती, क्योंकि बाकी क़यादत अब कॉल भी देगी तो कारकुनान बाहर नहीं निकलेंगे, जो उनके साथ हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे यह है कि मैं भी आपके लिए मजीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।